साथियों नमस्कार, मैं हूं विनोद जांगड़। आप देखना शुरू कर चुके हैं बालाजी न्यूज नेटवर्क। साथियों, आज खबर है राजस्थान के करौली जिले की सपोटरा विधानसभा क्षेत्र से। सपोटरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमरवाड़ के टिपुआ गांव का एक युवक जो जयपुर में चौकीदारी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। 2 माह पहले ही वो अपनी चौकीदारी की नौकरी करने गया था, लेकिन अचानक से 24 जनवरी को सुबह वो अपनी ड्यूटी टाइम पर ही लापता हो जाता है। जयपुर के नारायण कोचिंग नीट बिल्डिंग जो गोपाल नगर थाना क्षेत्र में आती है, वहां पर वो चौकीदारी की नौकरी करता है। लेकिन जब वो गायब हो जाता है और परिजन उसको ढूंढते हैं तो अगले दिन उसका जो शव है वो नाली में पड़ा हुआ मिलता है। नाली में जैसे ही उसके शव का पता लगता है तो सनसनी फैल जाती है और टिपुआ गांव तक जब वो खबर आती है तो गांव में मातम पसर जाता है। गांव में पहुंचकर बालाजी न्यूज नेटवर्क ने जब पीड़ित परिवार से बात की तो मृतक रामफल मीना के भाई ने कई बातें बालाजी न्यूज नेटवर्क के कैमरे पर बताई और सपोटरा विधायक हंसराज मीना से न्याय दिलाने की गुहार की। मेरा भाई था, हम दोनों मेहनत मजदूरी करते थे, अपने परिवार को चलाते थे कैसे मेहनत मजदूरी करके। और वो 24 तारीख को मॉर्निंग में सुबह 6:14 पे वो गायब हो गए, वहाँ से अपहरण हो गया। क्या हुआ ये तो कुछ पता नहीं चला, अभी तक ही नहीं चला पता। उसकी डेड बॉडी मिली थी दूसरे दिन हमको, तो 25 तारीख को 7 बजे के समथिंग करीबन उसकी डेड बॉडी मिली थी। कहाँ काम करते हैं आप लोग? हम नारायण इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, वहाँ पर चाय की थड़ी है, उसके पास में ही नाली है, उसमें हमको उनका सब मिला था। बट हमको ये लगता है उसमें उस मर्डर में कोचिंग का भी और चाय वाले का और सिक्योरिटी वाले का तीनों का हाथ है, कुछ मिली भगत है। क्योंकि नहीं तो कोचिंग की तरफ से वो ऑन ड्यूटी से गायब हुआ था वो, पर उनकी तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली हमको। सपोटरा विधायक हंसराज मीना जी की ओर से आपको कोई बात हुई या फिर कोई आश्वासन मिला? क्या कहना चाहोगे उनसे आप? उनसे यही कहना है कि हाथ जोड़ के विनती है कि हमको इंसाफ चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं हो, इसलिए हमको इंसाफ चाहिए। आप तस्वीरों में देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि किस प्रकार की माली हालत में ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा था और उसके बुजुर्ग माँ बाप गांव में रहकर ये उम्मीद लगाए रहते कि हमारा बेटा आएगा, कुछ कमा कर लाएगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मृतक रामफल मीना के छोटे भाई दिलीप के द्वारा लगाई गई गुहार पर अगले ही दिन सपोटरा विधायक हंसराज मीना मृतक रामफल मीना के गांव टिपुआ पहुंचे और मृतकों को ढांढस बंधाया। हंसराज मीना ने मृतक परिवार को पूरी तरह हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि जो भी मदद होगी मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ। हंसराज मीना ने मृतक परिवार के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आश्रितों को ढांढस बंधाया और गहरा दुख प्रकट किया। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है, भगवान ऐसा किसी के साथ में नहीं करे। इस अवसर पर सरपंच गणों की सामूहिक सहायता से पीड़ित परिवार को विधायक हंसराज मीना जी के प्रयासों से 2,10,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी सौंपी गई। विधायक हंसराज मीना ने 5 लाख रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने ग्रामीण पीएम आवास योजना, सिंगल फेस बोरवेल सहित राज्य सरकार की सभी पात्र योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवार को देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। परिवार का पालन पोषण करने के लिए 2 माह पूर्व जयपुर गए रामफल मीना की घटना को सुनकर गांव में भी मातम छाया हुआ है। संदिग्ध अवस्था में मौत होने पर हर कोई यह जानने को बेताब है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन परिजनों की मांग है कि इस घटना का खुलासा होना चाहिए और जो भी आरोपी है वो सामने आने चाहिए, आरोपियों को सजा होनी चाहिए। विधायक हंसराज मीना ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि मैं पूरी तरह आपके साथ हूं और
इस घटना का पूरा खुलासा करवाया जाएगा। घटना पर दुख प्रकट करते हुए विधायक हंसराज मीणा ने कहा कि यह दुखद घटना है। मैं लगातार पुलिस अधिकारियों से संपर्क में हूं और इस घटनाक्रम के खुलासे को लेकर मैंने एडवोकेट और डॉक्टरों से भी बात की है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। साथियों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को संवेदना व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया और अपनी ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि भी सौंपी। सत्य, सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहे बालाजी न्यूज नेटवर्क।